मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मैं आपको एक रोमांचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें मैंने एक बूढ़ी महिला की मदद की और ईश्वर के साथी होने का आभास पाया। गांव में हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार दिवाली होता है। इस दिन हम दीपों की रोशनी में आत्मा की उजाला को प्रकट करते हैं और खुशियों का उत्सव मनाते हैं। इस बार की दिवाली भी बहुत खास थी क्योंकि हमने गांव के साथियों के साथ एक विशेष उत्सव मनाने का निश्चय किया। हमने सभी लोग मिलकर गांव के किनारे एक खुदाई की थी और वहां से लाए गए खाद्य सामग्री के साथ हमने गांव में एक महान भोजन की व्यवस्था की थी। उत्सव की रात हमने सभी साथियों को एकत्रित किया और उनके साथ खाद्य सामग्री का सही से प्रयोग करने का तरीका सिखाया। हम सभी लोग एक ही छतरी के नीचे बैठकर दिवाली के उत्सव का मजा लेने लगे और दीपों की रोशनी में आत्मा की उजाला महसूस किया। उत्सव के दौरान मैंने देखा कि एक बूढ़ी महिला अकेले बैठी हुई थी और दीपों की रोशनी का आनंद नहीं ले रही थी। उसकी आंखों में दुख और असंतोष की झलक दिख रही थी। मैं बूढ़ी महिला के पास गया और उससे पूछा, आपको क्या हुआ? आपकी आंखों में दुख क्यों है? बूढ़ी महिला ने विचलित दृष्टि से मुझे देखा और बोली, बेटा, मेरा बेटा विदेश चला गया है और मैं उसे बहुत याद कर रही हूँ। वह दीपावली के इस खास मौके पर मेरे साथ नहीं है। मेरी दिलचस्पी बढ़ गई और मैंने उसे बताया कि हम उसके बेटे के लिए एक विशेष संगीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें वह उसकी यादों को फिर से जी सकेगा। मैंने बूढ़ी महिला की हाथ में एक सारंगी दी और उससे गाने का आग्रह किया। वह थोड़ी सी हिचकिचाई, परंतु फिर मैंने उसे अपनी ओर मोहन किया और साथ में गाने लगा। साथ ही सभी लोग मेरे साथ जुड़कर उस संगीत को गाने लगे और हम उन दीपों की रोशनी में बूढ़ी महिला की आंखों में खुशियों की किरणें देख सकते थे। बूढ़ी महिला ने मेरे हाथ को पकड़ा और मुझसे आंखों में आंसू और धन्यवाद भरी आवाज में कहा, धन्यवाद बेटा, तुमने मेरे दिल की बात सुनी और मेरे दुख को दूर किया। आज मेरे लिए यह दिवाली सचमुच अद्भुत हो गई है। मेरे हृदय में एक अद्भुत आनंद और संतोष का आभास हुआ। मैंने अनुभव किया कि ईश्वर ने मेरे माध्यम से उस बूढ़ी महिला की मदद की और हमारे बीच एक गहरा बंधन बनाया। इस अनुभव के बाद मैंने समझ लिया कि हमें अपने जीवन में हर व्यक्ति की मदद करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि हम उनके जीवन में खुशियों की किरणें ला सकते हैं। इस घड़ी में मैंने ईश्वर का साथी होने का सच्चाई समझा और मेरे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आत्मविश्वास से भर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।